नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मौजूद है, जहां पे डीएम कार्यालय पे आज किसान के संगठन के लोग और किसान लोग यहां पे पहुंचे हैं। पूरा मामला क्या है, उनका कहना है साफ तरीके से बीज के दुकानदार की धोखाधड़ी की वजह से उनके खेतों में अनाज कम पैदा हुआ। सीधी तरीके से उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है और यहाँ किस लिए आप आए हैं? क्या पूरा? मेरा नाम घनश्याम यादव, मैं भारतीय किसान संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मांग है, यहाँ किस लिए आए हैं? मैं यहाँ हमारे किसानों का जो उत्पीड़न हुआ है उनको परेशान किया गया है दुकानदार द्वारा, तो उसने नकली बीज इनको दे दिया धान का। इन लोगों ने लगाया और उनकी पैदावार एक बीघे में 1 कुंटल की हुई है। होनी कितनी चाहिए? कम से कम 6 कुंटल की होनी चाहिए। मैं खुद पैदा करता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं खुद पैदा करता हूँ। कहाँ का है ये मामला? है इधर पतरासी के क्षेत्र का, मतलब जो पतरासी पड़ता है। यहाँ पे आप लोगों ने लिया था? ये महरागंज से बीज इन लोगों ने लिया। एजेंसी बनाए हैं? हाँ, एजेंसी उसकी थोक विक्रेता है दीपक माथुर, पूरे जिले में थोक का काम करते हैं। उन्होंने सप्लाई किया है। बात करनी चाहिए तो उन्होंने क्या रसीद देता है? रसीद दिया उसने, पक्की रसीद दिया। दीपक माथुर नाम इनका है। माँ एजेंसी के नाम से इनकी दुकान है महरागंज में। जी, महरागंज में इनकी दुकान है, थोक का काम करते हैं। पूरे जिले में इन्होंने बीज बेचा। आयाम सीड हैदराबाद का जो सोनल के नाम से धान आता है। हम लोगों को बताया गया 135 इनकी वैरायटी है, 7-8 कुंटल पैदावार होगी। ठीक, सभी किसान लिए, सबने बोया। इसके बाद ये 95 से 100 दिन में तैयार हो गया। बाली भी काफी छोटी आई, आधे से ज्यादा फरा हो गया। 1 से 1.5 कुंटल ही पैदावार आई। 5-6 दुकानदार मतलब और भी हैं जिनके हाथ से यही सप्लाई किए हैं बीज, जो हर जगह से खराब निकला है। जी जी, आज आप लोग डीएम ऑफिस आए हैं, किस मामले को लेकर आए हैं? क्या मामला है पूरा? दरअसल माँ एजेंसी की शारदा एजेंसी नाम से दुकान है महरागंज में, जो पूरे जिले को बीज सप्लाई करते हैं, डीलर है मतलब। उन्होंने क्या काम किया कि नकली बीज को और असली पैकिंग में भर के किसान भाइयों को बेवकूफ बना के बीज बेच दिया अच्छे दामों में, जो कि वो नकली बीज था। किसानों की पैदावार घट गई। किसानों ने जब इससे शिकायत करी तो उन्होंने कहा कि भाई हमसे गलती हो गया है, हम मुआवजा किसानों को दे देंगे, कोई आप लोग कार्रवाई न करें। किसान जो सीधे आदमी होते हैं, किसानों ने उनकी बात को मान लिया। उसके बाद किसानों ने उनसे दोबारा संपर्क किया कि भाई चलिए आपने कहा था मुआवजा दे देंगे, तो मुआवजा वापस कर दीजिए हमारा। तो हाँ ना करते रहे। उसके बाद में मुआवजा देने से मना करने की बजाय, मना करने तो किया ही, किसानों को बुरी तरीके से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। फिर किसान भाइयों ने, कुछ लोगों ने किसी अधिकारी से बात करी, मेरी बात फोन से हुई भी थी। उसके बाद किसी अधिकारी ने जांच करवाई, लाइसेंस उनका निलंबित कर दिया। निलंबित लाइसेंस होने के बाद भी वो अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, नकली बीज लगातार बेच रहे हैं। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं, हमारी मांग है, भारतीय किसान संगठन की मांग है कि किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई है। जो नकली बीज बेच रहा है भर के, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई है। ये कैसे आपको पता चला नकली बीज है? ये किसान भाइयों ने जब बोया और दूसरी जांच कराएगी उसकी, तो उस ये जानकारी है कि बीज असली नहीं है। बोले किसी अधिकारी ने जांच कराई तो उसने भी इस बात स्वीकार किया कि ये बीज सही नहीं है। पैदावार कितनी हुई थी? 40% और 60% नुकसान हुआ, क्योंकि 100% पैदावार होनी चाहिए, कम ज्यादा होती रहती थी। 40% पैदावार सिर्फ हुई, 100% होनी चाहिए थी, लेकिन 60% नुकसान हुआ। नुकसान के लिए उस डीलर ने कहा कि हम भरपाई कर देंगे, भैया गलती हो गया है, दोबारा ऐसा नहीं होगा भविष्य में। लेकिन उसने भरपाई करने के बजाय हमारे किसान भाइयों को परेशान करना शुरू कर दिया। नाम से दुकान है? शारदा एजेंसी, माँ एजेंसी के नाम से है। क्षेत्र में नुकसान हुआ है फसल को? ये आपका बड़े गांव जो श्रीनगर विधानसभा पड़ती है और फूलगंज ब्लॉक पड़ता है, विधानसभा श्रीनगर है, और नकाब ये जो सदर में आता है, तो नकाब ब्लॉक हो गया, फूलगंज ब्लॉक आपका हो गया, लखीमपुर ब्लॉक भी है। ये ज्यादा नुकसान जहाँ हुआ। लगभग नुकसान वाली कितनी संख्या होगी किसानों की? लगभग हजारों के करीब में हो। किसानों की संख्या हजारों की है, क्योंकि पूरे जिले का मामला है, इसलिए हजारों में संख्या है किसानों जिनका नुकसान हुआ है। हजारों किसानों का नुकसान हुआ। आप संगठन के आप लोग यहाँ क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए, और जो व्यक्ति चोरी करके दोषी है, जिसने गलत तरीके से बीज अच्छी पैकिंग भर के नकली बीज बेचा है, किसानों को गुमराह किया, धोखाधड़ी करने की बात करी है,
उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई और किसानों को मुआवजा मिले। इसके पहले कृषि अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? कृषि अधिकारी ने जांच कराई थी, जांच करवाओ, जांच हुई भी। कृषि अधिकारी ने लाइसेंस उनका निलंबित भी कर दिया, दोषी पाया उसको, निलंबित हो गया लाइसेंस उसका। उसके बाद भी वो खुलेआम नकली बीज लगातार बेच रहा, खुलेआम, जिसमें किसान कोई ध्यान नहीं है। क्या लगता है कि कितने समय से इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है? एक ये भ्रष्टाचार कंप्लेन लगातार किसान करते हैं कृषि अधिकारी को। हाँ, हमारे साथ भी जैसे हमारे जिला अध्यक्ष हैं और वो दुकान जो छोटे दुकानदार होते हैं जो फुटकर की बेचने वाले, दुकानदार फुटकर वाले हैं, उन्होंने कंप्लेंट भी करी, उसने इनको माइनस कर लिया। और किसान भाई सीधे अपने किसान होते हैं, किसान किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता, किसानी करता है और अपना काम देखता है। लेकिन किसानों को गुमराह किया उसने कि कहीं कोई शिकायत न करे। शिकायत की उसके बाद दोबारा उन्होंने शिकायत नहीं, शिकायत आज से 3-4 महीने पहले कर चुके हैं, कार्रवाई नहीं हुई। मेरी बात भी किसी अधिकारी से हुई थी, उसके बाद में किसी अधिकारी ने लाइसेंस निलंबित किया, जब लगातार किसान किसी अधिकारी का शिकायत कर रहे थे, जिसे प्रूफ भी है। अगर आपकी बातें यहाँ पर नहीं सुनी गई तो इसके आगे की क्या? अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ, न्याय नहीं हुआ, तो हमारे भारतीय किसान संगठन के हम लोग यहाँ से लगाकर जहाज का हैदराबाद में तो है, हैदराबाद उनका मैन ऑफिस है, जो कंपनी ने बीज नकली बेचा उसका मैन ऑफिस हैदराबाद में, यहाँ से हैदराबाद तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे हर हाल में। कंपनी का क्या नाम है? अयान सीड हैदराबाद पर। आज जिलाधिकारी महोदय जी से मुलाकात में क्या आश्वासन? उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई के खिलाफ की जाएगी और किसानों की जो मुआवजे की बात है इस पर विचार विमर्श करके मीटिंग करेंगे, समिति बैठेगी, उसके बाद में मुआवजा भी देने की बात कही है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा है जिसने नकली बीज बेचा है। सर आपका क्या नाम है? जीवन कुमार पंकज नाम हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान संगठन का।